मैंने देखा है यार अपनी लाइफ में कि एक आईटीआई डिप्लोमा होल्डर सर्वेइंग में जब रिटायर होता है एल&टी कंस्ट्रक्शन से, तो उसका उस समय मंथली इन हैंड बन रहा होता है 95,000। ठीक है, तो ये मैंने रियल लाइफ में अपना दिस इज मी आशीष वर्मा। आई एम सीनियर सिविल इंजीनियर इन एल&टी कंस्ट्रक्शन। आई एम हैविंग मोर देन 3.5 प्लस ईयर एक्सपीरियंस इन एल&टी कंस्ट्रक्शन। सो आज की वीडियो में बेसिकली बात करने वाले हैं आईटीआई वाले बच्चों के बारे में, जो फ्रेशर्स हैं या जिनके पास कुछ 1 से 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और वो जॉब की सर्च में है लेकिन उनको जॉब मिल नहीं रही है। बेसिकली यूट्यूब में उनको डिफरेंट वीडियोस मिल जाते हैं कि हाँ इस कंपनी में आईटीआई वालों की जॉब निकली हुई है, इलेक्ट्रिकल आईटीआई वालों की जॉब निकली हुई है, सिविल आईटीआई वालों की जॉब निकली हुई है या इलेक्ट्रीशियन की जॉब निकली हुई है। बट एक्चुअल में होता क्या है कि जब वो जॉब को अप्लाई करते हैं कभी भी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आता है और वो हताश हो जाते हैं। बट वो वीडियोस देखते रहते हैं बट उनको जॉब नहीं मिलती है। तो मेरे पास 3.5 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस एल&टी कंस्ट्रक्शन का है, जो अपने इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। तो बेसिकली आज मैं इस वीडियो में 5 स्ट्रीम्स के बारे में बात करूंगा। जो भी बच्चे हैं जिनके पास इन 5 स्ट्रीम्स पे सर्टिफिकेशन है तो उनको मैं बताऊंगा बेसिकली आप जॉब कैसे ले सकते हो और आपको जॉब कैसे मिलेगी। अगर आप इस धांधली में पड़े रहोगे यूट्यूब वालों के चक्कर में तो ये आपका केवल टाइम वेस्ट करते रहेंगे। उनकी तो मंडी चल रही है, उनको तो व्यूज आ जाते हैं, उनको तो पैसा मिल जाता है यूट्यूब से, बट आपको कुछ नहीं मिलता है, आपकी जॉब भी नहीं लगवा पाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और किस तरीके से आप अप्लाई करोगे, कहां पे जाके अप्लाई करोगे और कैसे आपको जॉब मिलने वाली है। तो इस वीडियो में बेसिकली 5 स्ट्रीम्स को कवर करने वाले हैं। पहली स्ट्रीम होने वाली है सर्वेइंग की, दूसरी होने वाली है इलेक्ट्रीशियन की, तीसरी होने वाली है फिटर की, चौथी होने वाली है वेल्डर की एंड 5वीं में हम बात करेंगे सिविल साइट सुपरवाइजर के बारे में। तो अगर जो भी बच्चे इन 5 स्ट्रीम से अपना डिप्लोमा किए हैं और उनके पास डिग्री है, 1 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस है या फ्रेशर है, तो इस वीडियो को जरूर से पूरा देख के जाना। मैं आप लोगों को लाइव एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। बहुत सारे आईटीआई डिप्लोमा होल्डर्स बच्चे मेरे अंडर काम कर रहे थे, हमारे प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे थे। एल&टी के तो पूरे इंडिया में हजारों प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। और आप लोगों का भी ड्रीम होगा कि एल&टी जैसे कंपनी हो गई, टाटा प्रोजेक्ट हो गई, एससीसी हो गई, एफकॉन्स हो गई, सापुरजी पालुंजी हो गई, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ आप जॉब करना चाहेंगे और आप अपना कैरियर बिल्डअप करना चाहेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देख के जाना एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज बी द पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली एंड आई एम मेकिंग श्योर दैट फ्यूचर में बहुत कुछ हेल्प होने वाली है इस चैनल से आप लोगों की, ठीक है। तो चलिए अपन अब वीडियो के बारे में बात करेंगे और इससे पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि हमारा एक छोटा सा टेलीग्राम चैनल है, उससे जुड़िए। तो जो भी फ्यूचर में आने वाले वीडियोज होंगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे, अगर आपकी सिलेक्शन हो गया, आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहां पे आप आके मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मोस्टली आप सब लोगों के रिप्लाई वहां पे करूंगा, तो प्लीज बी द पार्ट ऑफ दैट टेलीग्राम चैनल। है क्या कि सिविल इंजीनियरिंग में हाँ जॉब कम है, आप लोग बहुत ज्यादा हताश हो, चाहे आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, 1 साल का एक्सपीरियंस है या अभी जस्ट आप फ्रेशर अपनी डिग्री करके कंप्लीट करके बाहर आए हो और आपका कैंपस नहीं हो पाया किसी भी रीजन से, ठीक है। तो आप बहुत ज्यादा हताश हो और आप सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हो, गूगल पे हो, यूट्यूब पे हो, आप सर्च करते रहते हो कि जॉब कैसे मिले, बट एक्चुअल में आप लोगों को रास्ता नहीं मिल पा रहा है कि आपको जॉब कैसे मिलेगी। देखो, अगर जैसे कि मैंने बताया कि अपन 5 स्ट्रीम के बारे में बात करेंगे। पहली बात करेंगे सर्वेइंग की, फिर उसके बाद इलेक्ट्रीशियन की, फिर उसके बाद फिटर की, फिर उसके बाद वेल्डर की एंड देन सिविल साइट सुपरवाइजर की। देखो, अगर आपके पास इन सभी स्ट्रीम्स में कोई भी डिप्लोमा है तो सीधी सी बात है, देखो ऐसे भी कोई भी कंपनी आपको एज अ फ्रेशर जॉब नहीं देने वाली है। अगर देगी भी तो आपको अराउंड 8 to 10,000 के आसपास ही कुछ पैसा देगी, ठीक है। स्टार्टिंग में 1 साल आपको इससे ज्यादा पैसा नहीं मिलने वाला है। बट मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आपको जॉब मिलेगी। देखो, सीधी सी बात है, अगर ये 5 स्ट्रीम है, आईटीआई वाले लोग जो होते हैं वो एज अ फ्रंट लाइन सुपरवाइजर की तरह काम करते हैं कंपनीज में। चाहे मैं आपको एल&टी का एक्सपीरियंस बता रहा हूं, एल&टी में तो वो ऐसे ही काम करते हैं। एंड जो बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई एल&टी के साथ, जो मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे टाटा प्रोजेक्ट हो गई, एससीसी हो गई, एफकॉन्स हो गई, सापुरजी पालुंजी हो गई, वहां पे भी जब आप आईटीआई की तरह आईटीआई एज अ इन स्ट्रीम में डिप्लोमा होल्डर हायर होते हो तो वहां पे आप फ्रंट लाइन सुपरवाइजर की तरह ही काम करते हो। आपको साइट में ही काम करना होता है, आपको ऑफिस में काम नहीं मिलता है। तो ये मेक श्योर कर लेना कि आपको साइट में ही काम। देखो, जो ये स्ट्रीम्स हैं जैसे कि आपकी बेसिकली सर्वेइंग की हो गई, इलेक्ट्रीशियन की हो गई, फिटर की हो गई, बिल्डर की हो गई, साइट सुपरवाइजर की हो गई, जो सारी स्ट्रीम्स हैं इसमें बेसिकली जो भी स्किल्स आपकी रिक्वायर्ड है उनमें आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्चुअल में आपको काम करना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ने कोई बीटेक कर लिया है या आपने कोई एमटेक कर लिया है तो आपके पास टेक्निकल नॉलेज है एंड देन आप टेक्निकल नॉलेज का यूज करने वाले हो। देखो, फ्रंट लाइन सुपरवाइजर्स जो होते हैं वो वर्कर के साथ मिलके साइट में एग्जीक्यूशन का काम करते हैं। तो बेसिकली अगर आपको के पास जो ये डिग्रीज है इन पे आपको एग्जीक्यूशन का काम नहीं आता है तो फिर आपको एज अ वर्कर, एज अ हेल्पर रखा जाएगा
एंड वहां पे आपको अच्छा खासा पैसा नहीं मिलने वाला है, आपको अराउंड 13 to 14,000 या 15,000 इन हैंड आने वाला है। बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपका जॉब लगना आसान हो जाता है। मैं आप लोगों को बेसिकली बताना चाह रहा हूं कि बेसिकली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में आप लोगों को हायरिंग कैसे होता है। देखो, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो फ्रंट लाइन सुपरवाइजर होते हैं वो 4 स्किल्स के बेसिस पे हायर होते हैं। अगर आपके पास डिग्री है बट आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, आपको काम ही नहीं आता है, जस्ट आपने पढ़ाई की है और कभी भी आपने कोई भी इंटर्नशिप नहीं करी है या कोई भी इक्विपमेंट चलाने नहीं आते हैं। देखो सर्वेइंग में क्या होता है, एक ऑटो लेवल होता है, टोटल स्टेशन होता है जो बेसिकली साइट पे यूज होते हैं। थियोडोलाइट अब नहीं यूज होता है। तो आप लोगों को ऑटो लेवल एंड टोटल स्टेशन हैंडल करना आना चाहिए। बेसिकली कैसे आप आरएल नापोगे, कैसे आप पॉइंट मारोगे, कैसे क्या मतलब साइट पे कैसे लेबलिंग वगैरह करोगे, सारा इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। कैसे कोऑर्डिनेट वगैरह निकालोगे, कैसे ज्योमेट्री के जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके पास है कि नहीं है, आपको इस टोटल स्टेशन एंड ऑटो लेवल प्रॉपरली हैंडल करना आना चाहिए, तभी आपको इजीली से जॉब मिलेगी। और कैसे मिलेगी वो मैं सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। एंड जैसे वेल्डर हो तो आपको वेल्डिंग करना आना चाहिए, वेल्डिंग मशीन हैंडल करना आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वेल्डिंग का काम बहुत ज्यादा होता है और सारे इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आपके पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है और आपको जॉब मिलेगी। इलेक्ट्रीशियन होते हैं, इलेक्ट्रीशियन का काम हर कंस्ट्रक्शन साइट पे होता है, फिटर का हर कंस्ट्रक्शन साइट में वर्क होता है, एंड सिविल साइट सुपरवाइजर्स, यार इनके बिना तो काम ही नहीं चलता है, ठीक है। तो आपको जॉब जरूर मिलने वाली है, बट आपके पास जो भी रिक्वायर्ड डिग्रीज हैं उन पे आपको स्किल होनी चाहिए। अब आप बोलोगे कि सर हमारे पास कोई कंपनी हायर ही नहीं कर रही है तो हमारे पास स्किल्स कैसे आए। देखो, उसके लिए 4 पार्ट में बेसिकली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज जो हैं वो आपको हायर करती हैं। आपको 4 प्रोफाइल्स प्रोवाइड करती हैं इनिशियल स्टेज पे। ये प्रोफाइल क्या होती है जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज प्रोवाइड करती हैं? पहला होता है हेल्पर का, जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल वर्कर, बेसिकली उसके पास डिग्री है लेकिन कोई स्किल नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद होता है सेमी स्किल्ड, जिसके पास आपको कुछ 1 साल का एक्सपीरियंस है, आपको जो भी इक्विपमेंट्स है हैंडल करना आ गए हैं लेकिन उतना ज्यादा एक्सपर्टीज नहीं आई है। फिर उसके बाद जब आपको 3 to 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो जाता है तो उसके बाद आप प्रमोट हो जाते हो स्किल्ड पे, ठीक है। वहां पे आप पूरे इक्विपमेंट्स वगैरह हैंडल कर लेते हो, सारा कुछ आपको आता है। एंड देन फिर उसके बाद क्या होता है कि जो 4th स्टेज होती है वो होती है हाई स्किल्ड की। यहाँ पे आप टॉप मतलब जो भी आपके साइट पे बहुत ज्यादा मतलब क्या है, इलेक्ट्रीशियंस होते हैं, वेल्डर्स होते हैं। एक वेल्डर से तो साइट में काम चलता नहीं क्योंकि बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है, एंड डिफरेंट जगह पे काम चल रहा होता है। तो इन प्रोफाइल पे बेसिकली आपकी हायरिंग होती है। तो देखो, अगर आप फ्रेशर हो, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप जॉब के लिए आप अप्लाई कैसे करोगे, इस बात पे हम बात करते हैं। देखो बेसिकली क्या है कि अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो देखो आप फ्रॉड में फंसते जाओगे, आप पैसे भी देते रहोगे, क्योंकि क्या है, लोग यार अपना ब्लॉगर पे या डिफरेंट वेबसाइट पे अपने पेज बना रखे हैं, वो बेसिकली जस्ट क्रिएट कर देते हैं, लोगो उठा लेते हैं इधर उधर से कंपनीज का और वहां से जॉब क्रिएट करके डाल देते हैं और अप्लाई बटन डाल देते हैं और वहां पे आप बिल्कुल सेम फॉर्मेट बता देते हैं, आप सेम अप्लाई करोगे, उसके बाद फी भी कट जाती है एंड कभी भी आपका इंटरव्यू या कभी भी आपका ज्वाइनिंग वगैरह नहीं होता है। बेसिकली क्या है कि जब कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, बेसिकली जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, वहां पे क्या होता है कि 3 टाइप के कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। पहला तो मेन कॉन्ट्रैक्टर हो गया, उसके अंदर सब कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, कुछ होते हैं मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर, कुछ होते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, कुछ बेसिकली सुपरवाइजर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो अपने सुपरवाइजर्स डालते हैं। जो सिविल सुपरवाइजर्स हैं वो बेसिकली उन एजेंसीज के थ्रू जॉब ले सकते हैं। बेसिकली क्या है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो वर्क चल रहा है, जो डिफरेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आपको वहां पे जाना पड़ेगा, अपनी रिज्यूम डालनी पड़ेगी, वहां पे बात करनी पड़ेगी, आपको अपनी स्किल्स दिखानी पड़ेगी और वहां पे जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है या सुपरवाइजर कॉन्ट्रैक्टर है उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन योर डिग्रीज, क्योंकि जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर या सुपरवाइजर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो ढूंढते ही ऐसे लोगों के जिनको उनको कम पैसा देना पड़े, लेकिन वो उससे आपको फायदा क्या होगा, आप भले ही आपको 1 से 2 साल कम पैसा मिलेगा बट आपके पास जॉब एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर आप स्विच भी कर सकते हो, ठीक है। तो जो आपका बेसिकली फ्रेशर एज अ फ्रेशर वर्कर वाला काम है उससे आप ऊपर उठ जाओगे तो आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा 1 से 2 साल के बाद, तो आप सेमी स्किल्ड में चले जाओगे, तो आपकी बेसिकली सैलरीज बढ़ जाएंगी। तो इस तरीके आपको लोगों को कॉन्टैक्ट करना है, फिर आपको जॉब अप्लाई करना है। जैसे एलएनटी में बात करो, एलएनटी में बहुत ज्यादा लेबर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, सर्वेयर होते हैं। तो देखो जो सर्वे जिनके पास सर्वे की डिग्री है वो सर्वेयर्स को बेसिकली उन कॉन्ट्रैक्टर्स को कांटेक्ट करें। आपका बेसिकली सर्वेयर में भी हेल्पर की जरूरत होती है, आपको हेल्पर की तरह रखेंगे। बेसिकली आप 1 साल के अंदर सीख जाओगे कि अच्छा इक्विपमेंट्स को कैसे हैंडल करना है, फिर उसके बाद आप 1 साल के बाद सेमी स्किल्ड में प्रमोट हो जाओगे। ऐसे ही वेल्डर होते हैं, ऐसे ही फिटर, ऐसे ही साइट सुपरवाइजर होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जॉब लेनी है, आपको ऑनलाइन के चक्कर में नहीं पड़ना है। हाँ, अगर कैंपसिंग होती है तभी होगा आपका जॉब, नहीं तो आपको रेफरेंसेस के थ्रू ही जॉब मिलने वाली है सिविल इंडस्ट्रीज में। और
जॉब जो मैं बता रहा हूँ भर भर के हैं आपके नियर बाई हर स्टेट में यार। LNT के या डिफरेंट बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वहाँ पे आप जाइए, अपनी रिज्यूम ड्रॉप करिए, वहाँ पे लोगों से बात करिए। बड़े हो गए यार, ऑलमोस्ट 22 ईयर्स के या 20 ईयर्स के हो गए, आपको जॉब जरूर से मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कवर अप करना है, इस तरीके से आपको जॉब मिलने वाली है। और अगर आप बेसिकली ऑनलाइन के चक्कर में पड़े रहोगे तो आपको जॉब नहीं मिलने वाली, और स्टार्टिंग में आपको एक्सपीरियंस गेन करना ही पड़ेगा। तो इसी तरीके से आप छोटे छोटे जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं, सर्वेयर कॉन्ट्रैक्टर हैं, या साइट सुपरवाइजर कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके कॉन्टैक्ट में आके ही आप जॉब ले सकते हैं। बेसिकली बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। तो देखो जब आप वर्कर स्टेज पे रहते हो तो वहां पे आपकी मंथली सैलरी जो बनती है अराउंड 13 to 15,000 बनती है। जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है, 1 से 2 साल के बाद आप सेमाई स्किल में पहुंच जाते हो, तो वहां पे आपकी सैलरीज बढ़ जाती है। वहां पे आपकी सैलरीज बेसिकली क्या होता है कि वहां पे 18 to 20,000 तक आपकी सैलरी हो जाती है। एंड देन उसके बाद जब आप 3 to 4 ईयर्स के बाद स्किल्ड स्टेज पे पहुंच जाते हो, उसके बाद वहां पे आपकी सैलरी अराउंड 25,000 से 28,000 के बीच इन हैंड आने लगता है। ठीक है, एंड उसके बाद धीरे धीरे प्रमोशंस होते हैं। एंड जब आप हाई स्किल्ड में पहुंच जाते हो, अगर आपकी परमानेंट जॉब नहीं है, ठीक है, तो वहां पे आपको अराउंड 35,000 तक मिल सकता है। ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज का एवरेज एंड स्टैंडर्ड प्राइसिंग है, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड हाई स्किल्ड और वर्कर्स के लिए। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। बट अगर आप किसी भी कंपनी में परमानेंट हो जाते हो तो फिर वहां पे आपके प्रमोशंस होने लगते हैं, तो उसके बेसिस पे आपकी सैलरी बढ़ती है। मैंने देखा है यार अपनी लाइफ में कि एक ITI डिप्लोमा होल्डर सर्वेइंग में जब रिटायर होता है LNT कंस्ट्रक्शन से, तो उसका उस समय मंथली इन हैंड बन रहा होता है 95,000। ठीक है, तो ये मैंने रियल लाइफ में अपना देखा। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। तो फ्रॉड में मत पड़ो एंड अच्छे से एक्सपीरियंस गेन करो, लोगों से कांटेक्ट करो, कांटेक्ट बनाओ, जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो साइट सुपरवाइजर्स हैं, उनके साथ कांटेक्ट बनाओ और आपकी जॉब जरूर लगेगी। और रेफरेंस के थ्रू ही आपकी जॉब लगेगी, और जरूर से लगेगी, 100% लगेगी। सो यार, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर कैरियर्स एंड आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर चीजें समझ में आ रही हैं, अच्छा लगा है, तो बी द पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली एंड सी यू ऑल ऑन द नेक्स्ट वीडियो।